गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, कल की एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो है सेबी की तरफ से। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सेबी ने एक नया रूल जारी किया है अपने निवेशकों को ट्रेडिंग से दूर रखने के लिए या ट्रेडिंग से बचाने के लिए। जी हाँ, सेबी का ये नया रूल हम निवेशकों के लिए आया है। अब हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या है ये रूल। फ्रेंड्स, ये सेबी ना लगातार प्रयास करती रहती है ताकि वो अपने निवेशकों को ट्रेडिंग के जो भी लॉसेस हैं उनसे बचा सके। यानी कि निवेशक जो है ट्रेडिंग को कम करें और इन्वेस्टिंग को ज़्यादा करें। लेकिन सेबी के ये प्रयास बहुत ज़्यादा कारगर नहीं सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप एफएनओज को देखें तो एफएनओज के कॉन्ट्रैक्ट के वॉल्यूम्स डेली बेसिस पे बढ़ते ही जा रहे हैं। डेली बेसिस पे जो एफएनओज में ऑप्शंस हैं उनके वॉल्यूम हर एक महीने इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कह सकते हैं ये देख करके कि लोगों का इंटरेस्ट ट्रेडिंग में कम है और एफएनओज में ज़्यादा है। तो क्यों ना हो, अब लोगों से बात करो या पूछो तो उनका कहना है कि भाई हम 1 लाख रुपए मार्केट में लगाएं, 2 साल के लिए 3 साल के लिए बैठ जाएं और तब जाकर के वो पैसा आपका कुछ 1.25 लाख या 1.5 लाख जो भी पहुंचेगा, जिस हिसाब से भी आपने स्टॉक लिया है वो होगा। भाई हम 1 लाख रुपए से इतने 2-3 सालों में इतना पैसा बनाने नहीं आए, हम तो 1 लाख को कुछ ही दिनों में 2 लाख बनाने आए हैं। तो लोगों की ये मेंटालिटी होती है जब वो शेयर मार्केट में आते हैं कि बहुत पेशेंस कम होता है और बहुत जल्दी उनको पैसा कमाना होता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो एफएनओज में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ये कह सकते हैं एफएनओज ज़्यादा करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सेबी का नया रूल क्या है। सेबी ने जो ये नया रूल है ना, इसको लाने की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत ही बढ़िया। हम ट्रेडर्स के लिए हमें काफ़ी एक हद तक रिस्क से बहुत ज़्यादा बचाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं होगा क्योंकि अभी इस पे एक कंसल्टेशन पेपर आना बाकी है। पहले ये कंसल्टेशन पेपर आएगा जिसमें सारी ही डिटेल्स होंगी, उसके बाद ये रूल लागू होगा। अब ये रूल किन लोगों के लिए है? ये रूल है जो अभी मतलब बेसिकली सबके लिए, अप्लाई तो सब पे होगा, बट लाना क्यों पड़ा, किन पे बराबर लागू किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको समझ आ चुकी है, वो बाज़ार को समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि ट्रेडिंग करनी है कि इन्वेस्टिंग करनी है। तो ये नए लोगों के लिए ज़्यादा है जिनको पता नहीं है कि ट्रेड ज़्यादा करना चाहिए या इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए या कहाँ पे रिस्क कम है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो ये उनके लिए रूल आया है, उनको ही इस रिस्क से बचाने के लिए। जैसे हम यंगस्टर्स की बात करें कि 20-22 साल के लोग जिनकी कोई इनकम अपनी नहीं है, उन्होंने क्या किया, अपने पापा से पैसे ले लिए, घर से पैसे ले लिए, दोस्तों से पैसे ले लिए और ले करके ट्रेडिंग करना शुरू हो गया। आजकल जैसे ट्रेडिंग में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में आ गया है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं, आ करके निवेश कर रहे हैं। तो अब सभी लोग 20-22 साल की उम्र में कमाने तो नहीं लग जाते हैं, तो क्या किया, घर से ले लिया, पापा से ले लिया, दोस्तों से ले लिया और ले करके ट्रेड करने लगे। और फिर क्या होता है, वो पैसा गंवा देते हैं और ज़ीरो हो जाता है उनका पैसा। तो ये रूल उन्हीं लोगों के लिए आया है। अब इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सपोज़ हमने कोई देखा, स्टॉक में आए, देखा अरे ये स्टॉक है, अरे बड़ा अच्छा है, 2-3 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अरे बढ़िया पैसा बना के देगा। सब अच्छे से स्टडी किया, टेक्निकल्स भी देख लिए, फंडामेंटल्स भी देख लिए, अब हमें ये स्टॉक लेना है। हमने क्या किया, अपने फ्रेंड से बात करी, अरे चलो 25 तुम दो, 25 हम दें। 25-25 हज़ार हम लोगों ने लिया और 50,000 लगा दिया ट्रेड में। करते रहे, खरीद रहे हैं, जितना भी खरीदना है खरीद लिया बिना किसी लिमिट के। फिर क्या हो गया, वो पैसा ज़ीरो हो गया या आप लॉस में चले गए।
तो इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए सेबी का ये नया रूल आया है। अब आप ट्रेडिंग इस तरह से नहीं कर पाएंगे कि जितना मन हुआ उतना ट्रेड कर लिया। अब आपकी जितनी लिमिट होगी, जितना आपका इनकम का दायरा होगा, आप उसी हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। अब सपोज़ मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लिमिट है 4 लॉट्स लेने की, तो आप 4 ही लॉट ले पाएंगे। अगर आप 5वां लॉट लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये है सेबी का नया रूल। अब सवाल ये उठता है कि इस लिमिट को तय कौन करेगा, कैसे पता चलेगी कि किसकी क्या लिमिट है, किसका कितना दायरा है, या कौन कितना ट्रेडिंग कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इसको सेबी और एक्सचेंजेस मिलकर के डिसाइड करेंगे इस दायरे को। तो इस पर भी काम चल रहा है, पेपर बन रहा है। तो ये जो लिमिट का रूल आया है ना, ये आपके रिस्क को कम करेगा। सेबी और एक्सचेंजेस जो हैं वो लगातार कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो और रिस्क फ्री ट्रेड हो। तो ये वाला फॉर्मूला फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, आपको और हमको रिस्क से बचाता है। यहाँ ट्रेड भी है और लिमिट भी है। तो फ्रेंड्स, आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक है। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।